पर कुछ गंभीर और बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि कोई गाली देने वाला शख्स मंत्री पद पर कैसे रह सकता है। दूसरा सवाल, जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो मंत्री जी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो हाथ छोड़ने की धमकी देने लगे। इसी से जुड़ा है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने, किस कानूनी शक्ति ने मंत्री जी को सवाल पूछने पर हाथ छोड़ने का अधिकार दे दिया है। कोई भी व्यक्ति यह हाथ किसी की मारपीट नहीं कर सकता है। तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि अगर मंत्री जी हत्या के आरोपी अपने बेटे को बेकसूर मानते हैं तो पत्रकार पर क्या वो हाथ उठा देंगे? वो पत्रकार जो सिर्फ सवाल पूछने आया, आपका प्रतिक्रिया जानने आया है। चौथा सवाल, एसआईटी रिपोर्ट में बेटा फंसा तो इसमें पत्रकारों की क्या गलती है? आखिर मंत्री जी ने अपनी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे वाली स्थिति क्यों कर रही है? सवाल अगर चुभने वाला हो तो उसका जवाब शांति से दिया जा सकता है। मंत्री जी की पार्टी गांधी जी का नाम बार बार लेती है। जैसा कि मैंने कहा, गांधी ने इस देश में बताया है कि हर हाल में कैसे सत्य के पक्ष में खड़ा हुआ जाता है और उसके लिए अहिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां मंत्री जी मार रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। पांचवा सवाल, चाहे टेनी एक सांसद हो या एक मंत्री हो, क्या जनता ने उनके लोगों को धमकाने के लिए उनको चुना है, गाली गलौज और मारपीट देने के लिए चुना है? आज जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो अपने इस माननीय सांसद के बारे में क्या सोच रहे होंगे? टेनी संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने कि वो बिना किसी भय या पक्षपात के, बिना किसी अनुराग या द्वेष के अपनी भूमिका का निर्वाह शुद्ध अंतःकरण से करेंगे। छठा सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या बेटे को बचाने के चक्कर में मंत्री संविधान की शपथ भूल गए हैं? क्या वो शपथ उनको याद नहीं आनी चाहिए, याद नहीं दिलाई जानी चाहिए? और आखिर में सातवां सवाल, अगर टेनी मंत्री बने रहे तो क्या केस को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी मंत्री की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे पिता की तरह बर्ताव कर रहे हैं जिसको कानून की नहीं बल्कि अपने कथित तौर पर गुनहगार बेटे की